हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम जो है फंक्शन की थ्योरी की आज बात करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है या फलन क्या होता है? फलन क्या है? देखें जरा, फलन को समझने से पहले जरा ये समझें कि एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स या एक्स का फलन। इसी एफ एक्स का दूसरा ही नाम वाई भी है। जैसे मान लीजिए y बराबर एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि ये टेबल बना दी, इधर x है इधर y है। x की वैल्यू यदि 1 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 7 होगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू मान लो -1 ले लें तो y की वैल्यू 3 होगी। तो इस तरीके से यदि इसकी बात करें तो ये जो है क्रमित युग्म है। ये क्रमित युग्म, युग्म का क्या मतलब है? x पहले आता है y बाद में, 2 उस टाइम से 3 7 -1 3, ये आपका क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म का मतलब होता है कोई दो अवयवों को किसी विशेष प्रकार से लिखते हैं, तो ये हमारा क्रमित युग्म है, यानी ऑर्डर्ड पेयर है ये। तो इससे पहले जरा आप एक मान लीजिए ये हमने कोई मैपिंग या प्रतिचित्रण कर लिया है। मान लो ये x है ये y है। अब इसी को इसको दिखा रहे हैं जरा हम। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5। 2 है तो 6, 3 है तो 7, -1 है तो 3। ये जो एरो लगा हुआ है, ये एरो लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है? जिस टाइम x की वैल्यू -1 है y 3 है। इसको हम प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण या मैपिंग कहते हैं। इस मैपिंग की हेल्प से ही हम फलन की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो फलन की यदि परिभाषा की यदि हम बात करें तो वो लेते हैं जरा अभी हम। तो फलन की परिभाषा लें जरा। तो फलन की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है? यदि a व b दो अरिक्त समुच्चय किसी संबंध f से इस प्रकार जुड़े हैं कि a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो तो उसे फलन a से b परिभाषित करते हैं। ये जो परिभाषा है, इस पूरी परिभाषा को
आप 4 टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। पहला यह है कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, पहला। दूसरा, किसी संबंध आर से इस प्रकार जुड़े हों। तीसरा, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो, तो वो फलन ए से बी परिभाषित होगा। देखें जरा, समझने का प्रयास करें। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फलन लिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब मान लीजिए इसको प्रतिचित्रण के द्वारा दिखाएं। ये ए है, ये बी है। ए बी कहिए या आप एक्स वाई कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए या एक्स एक ही बात है। तो एक्स मान लीजिए आपने एक लिया, मान लो ये 2, ये 3, ये 4। एक वैल्यू लोगे तो 5 आएगा, 2 लोगे तो 6 आएगा, 3 लोगे तो 7 आएगा, 4 लोगे तो 8 आएगा, और मान लीजिए यहां मैंने 9 भी लिख दिया। तो अब हम इस परिभाषा को देखें। तो मान लीजिए ए में 4 ही अवयव है, तो ए जो है अरिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय तो होता है जिसमें कोई अवयव ना हो। तो ए में हमारे 4 अवयव हैं और बी में 5 अवयव हैं, तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा, किसी संबंध एफ से जुड़े हुए हैं। ये जो एरो है वो संबंध को बता रहा है, फलन को। तो फलन क्या है हमारा, ये क्या है, ये इससे जुड़े हुए हैं। तीसरा, ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ है, बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो। यहां हम देख रहे हैं बी का छूट गया है, ए का नहीं छूटा है। ए का प्रत्येक अवयव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए और बी के अद्वितीय अवयव से ही जुड़ा हो, तभी उसको फलन से परिभाषित करेंगे। तो इसको यदि हम देखें तो इस प्रतिचित्रण में यह फलन है, ये फलन है क्योंकि ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है। अब फलन क्या नहीं होगा वो जानने का प्रयास करें जरा, देखें जरा, मैपिंग के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, उससे पहले ये और समझ लें, जैसे यहां 1 और 5 इन दोनों में क्या संबंध है। 5 1 का प्रतिबिंब है, मतलब इमेज है। इसी प्रकार से 6 2 का प्रतिबिंब है। ठीक है। अब यदि देखो, जैसे यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है या वस्तु रखी है, यहां आपका कोई मिरर है, तो वस्तु रखी होगी तभी तो प्रतिबिंब आएगा। तो ये 1 रखोगे तभी तो 5 आएगा। तो उधर वाले प्रतिबिंब है और इधर वाले पूर्व प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से 1 5 का पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज है। इसी प्रकार से 2 6 का पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज है। ऐसे यदि क्रमित युग्म की बात करें, क्रमित युग्म क्या होता है, 1 5 2 6 3 7 4 8, उसमें 9 नहीं आएगा। इसको इस प्रकार से यदि हमने बंद कर दिया तो ये आपका फलन f कहलाएगा। तो यहां हमने कुछ चीजें जानने का प्रयास किया, क्या कि जो इधर का अवयव होता है वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है और बी में जो अवयव होता है वो प्रतिबिंब कहलाता है। और जो अवयव जुड़े हुए हैं उनको ब्रैकेट में बंद कर दें, ये क्या होता है, क्रमित युग्म। उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये हमारा फलन हो गया है।
अब फलन कौन से नहीं होंगे जरा देखें। निम्न में कौन फलन नहीं है? Which one is not a function? देखें, जैसे मान लीजिए ये है, ये ए है, ये बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसको इससे जोड़ दिया हमने, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो ये फलन है। जरा दूसरा देखें, ये ए है, ये बी है, मान लो यहाँ 2 4 6 और यहाँ मान लो 4 8 12 और मान लीजिए यहाँ पर है 8। तो अब एक अवयव छूट गया है, इसलिए यह फलन नहीं है। हमने डेफिनेशन में क्या बताया था? ए का हर एक अवयव जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये फलन नहीं है। अब जरा ऐसे देखें, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना? तो ये मान लीजिए इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, ये एक ही 4 वैल्यू दे दे और 5 भी दे दे, तो ये सबसे जो लास्ट में लिखा था ये अद्वितीय फलन, मतलब अद्वितीय यानी एक ही मान देना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा फलन नहीं बता सकते आप जिसमें एक वैल्यू रखें 4 भी दे दे और 5 भी दे दे, अतः यह भी फलन नहीं है। अच्छा, अब देखें जरा, इधर है -1, इधर है 1 और उधर है 1, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, तो ये फलन है। इस प्रकार से आप फलन को समझने का प्रयास करें। तो फलन होने के लिए ए और बी खाली नहीं होने चाहिए, ए का हर एक अवयव जुड़ा होना चाहिए, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ए का एक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से ही जुड़ा हो, और इसका क्या मतलब है? ये जो है इसका मतलब जरा समझना चाहें तो समझ सकते हैं। -1 से भी 1 जुड़ा है और 1 से भी 1 जुड़ा है, ऐसे लिखा है। चूंकि समुच्चय में कोई अवयव दो बार नहीं लिख सकते हैं, तो समुच्चय में अवयव दो बार नहीं लिखते हैं, अतः इसे ऐसा बनाया गया है, तो ये फलन है। तो अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर, इन तीन की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, एक होती है रेंज। डोमेन मतलब प्रांत, ये सह प्रांत, और ये परिसर। जैसे मान लीजिए कोई फलन ए से बी परिभाषित है, तो ये जो इधर दिया होता है वो प्रांत होता है। तो प्रांत मतलब ए के अवयव, ए के अवयवों का समुच्चय, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसी तरीके से इसकी बात करें तो सहप्रांत होता है बी के अवयवों
का समुच्चय, अर्थात सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अब परिसर क्या होता है? बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए से जुड़े हों। समझ रहे जरा? उदाहरण के तौर पे यदि हम लें, मान लो ए है हमारा 1 2 4 और बी है मान लीजिए 3 6 और 12। ठीक है? और मान लीजिए इसमें हम 16 भी डाल दिए। अब मान लीजिए आपको एक प्रतिचित्रण दिया गया है। चित्रण में क्या दिया है? 1 से 3 जुड़ा है, 2 से 6 जुड़ा है, 4 से 12 जुड़ा है और ये 16 है। तो ए के जो अवयव हैं ये तो प्रांत हो गए। तो प्रांत क्या हुआ आपका? प्रांत हुआ आपका 1 2 4। और सहप्रांत, सहप्रांत पूरा का पूरा लिया जाएगा। सहप्रांत मतलब कोडोमेन। तो सहप्रांत मतलब बी के सारे अवयव। तो 3 6 12 16 ये हो गया सहप्रांत। अच्छा, बी के वो अवयव जो ए से जुड़े हैं, मतलब ये परिसर है। तो परिसर क्या होगा? परिसर में बी के वही अवयव आएंगे जो ए से जुड़े हुए हैं, 3 6 और 12। इसका मतलब क्या हुआ? परिसर जो है सहप्रांत का क्या है? उपसमुच्चय है। अतः परिसर उपसमुच्चय है किसका? सहप्रांत का। इसमें बराबर भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए 16 नहीं होता तो सहप्रांत और परिसर समान होते हैं। तो परिसर बराबर सहप्रांत हो तो फलन आच्छादक होगा। यदि परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के तो फलन अंतरक्षेपी होगा। ये सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जरा हम बात कर लें, प्रांत के कुछ नियम हैं, परिसर के कुछ नियम हैं। प्रांत निकालने के नियम, प्रांत ज्ञात करने के नियम। सबसे पहला क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स है में हर 0 के बराबर ना हो। पहली बात। दूसरी बात, यदि y बराबर रूट एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो। तीसरा, यदि y बराबर 1 अपॉन रूट एफ एक्स हो
तो fx का मान 0 से बड़ा ही हो। यदि y बराबर log ax हो तो a 0 से बड़ा हो और 1 ना हो और x 0 से बड़ा हो, ये शर्त होना जरूरी है। इसी प्रकार से यदि दो फलन जुड़े हों तो उनके योग का प्रांत अलग अलग फलन के प्रांत का ओवेनिस्ट लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है प्रांत के कुछ नियम हैं, इससे प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से परिसर के भी कुछ नियम हैं, परिसर ज्ञात करने के भी कुछ नियम हैं। परिसर ज्ञात करने के नियम, यदि फलन बहुपदीय हो तथा x की उच्चतम घात विषम हो तो उसका परिसर R होगा। fx बराबर x स्क्वायर है या x की पावर 4 है या x की पावर 6 है का परिसर 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये मान कभी नेगेटिव में देगा ही नहीं। तीसरी बात, fx बराबर a sin x प्लस माइनस b cos x या fx बराबर a cos x प्लस माइनस b sin x का परिसर माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का परिसर माइनस डी अपॉन 4a से अनंत तक होगा यदि a बड़ा है 0 से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का परिसर माइनस अनंत से माइनस डी बाई 4a तक होगा यदि a छोटा है 0 से। और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बोर्ड लेवल पर आप इनका याद रख लीजिए। खासकर इसका जरूर ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें। इन 3-4 नियमों को आप याद रख करके किसी भी फंक्शन का परिसर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी 1.2 है, 1.2 एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ेगी, 1.1 में भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए प्रांत परिसर क्या होता है,
फलन की परिभाषा क्या होती है। इसको खूब अच्छे से बार बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपके फलन का कॉन्सेप्ट है, यानी इसी से आपके फलन के क्वेश्चंस होंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इसकी फलन की थ्योरी हो गई है, हो सकता है कि एक लेक्चर और लगे, हो सकता है उसके बाद एक और लेक्चर लगे, लेकिन आपको इस थ्योरी को पहले पढ़ना है, उसके बाद ही इस चैप्टर को आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।